जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज साधना शिविर के पावन अवसर पर देश के कोने कोने से आए समस्त श्रद्धालु भक्त सत्संगी प्रेमीजनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में शामिल शरीक होता हूँ, वो भी आत्मा के उद्धार में। ये तो घड़ी किसी किसी को मिली क्योंकि जितने साधन पहले युगों में रखे गए वो सब शरीर इंद्रियों के थे। आत्मा के कल्याण का कोई साधन नहीं था। और उन्हीं कार्यों को हम आप करते रहे। इन कार्यों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। न जीवात्मा जगती है, न परमात्मा से मिलती है, न किसी किए गए कर्म की अदायगी होती है। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने अलग रास्ता खोल दिया, जो रास्ता यहाँ पर किसी से नहीं खुला और न किसी ने भेद बताया कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे आई, किसके द्वारा आई और काल माया के देश में किसने फंसा लिया, कैसे फंसा लिया। और वो आप तो नहीं पहुंच पाई, अपने घर नहीं पहुंच पाई। धीरे 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 वो इसी काल के कर्मों के जाल में फंस गई। जब कोई रास्ता था नहीं, उन्हीं रास्तों की जानकारी मिली। जो ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानी जो आए बेचारे यहीं तक सीमित रहे। काल की करनी, काल की बनाई व्यवस्था भोगों की, उसी में हम सब फंस गए और आज भी फंसे पड़े हैं। अभी निकल नहीं पा रहे उसे, लेकिन संत महापुरुष बराबर प्रयास कर रहे और आपको प्रयास करके निकालने की युक्ति देते हैं कि तुम फंस तो गए और निकलोगे कैसे। अब ये निकलने की युक्ति किसी किसी को समझ में आती है, तो जब ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, जिन पर आप आधारित हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं समझ पाए, राम और कृष्ण नहीं समझ पाए, देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये भी बेचारे नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये सब फंसे रहे और हम आप इन्हीं के सहारे बैठे रहे। कहीं भी ये सर्वोपरि है, चलो इन्हीं को मानो, इन्हीं की पूजा करो और उन्हीं तक हम आप सीमित रह गए। उनके पास ये रास्ता था नहीं कि आपकी जीवात्मा को जगा दे
और परमात्मा से मिला दें। आपके किसी एक भी कर्म की अदायगी करा दूं, ये भी नहीं कर सकती। तो इसे सबको सब से पढ़े। जब ये संतों ने देखा कि कोई जीवात्मा बेचारी नहीं निकल पा रही, सबको सब से पड़ी, तो कहते उनके अंदर चिंता उठी। लाग दया कोमल की चिंता, उनके अंदर दया करने की चिंता उठी। चलो इस बेचारी को इस पर दया कर दी जाए, ये बोल ब्रह्म है, और इसको इसके घर पहुंचा दिया जाए, तो ये दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौन सा दुख? जन्मत मरत दशा दुख हुई। ये जन्म मरण की असली पीड़ा, इससे उसको अलग कर दिया। तो कोई इस काम के लिए आए, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे ये काल का सामान है, इसको देने नहीं आए। और तुम्हारी आदत इसी को मांगने की, इसके अलावा तुम जानते नहीं, और वो ये देते नहीं। अगर वो फंसने का सामान देंगे तो फिर निकालेंगे कैसे? जो निकालने आया है वो फंसने का सामान कभी नहीं देगा, अगर देगा तो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, इतना तुम्हारे साथ जरूर किया जाता है कि तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया जाएगा और नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा कोई भी सामाजिक पारिवारिक कार्य रुकेगा नहीं, उसको कैसे किसी तरह से पूरा कराते हो। लेकिन तुम भजन करने लगो। अगर हम भजन करने लगे तो हमारे भौतिक काम भी कोई नहीं रुकेंगे, वो तो झटके में, और उनकी दया में क्या नहीं हो सकता। लेकिन उनका मूल कारण है जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। जो जिस काम के लिए आया है वही काम करेगा। अब इस काम में बड़ी अटकलें बाधाएं हैं, वो कैसे खत्म होंगी? इतनी समस्याओं में तुम जगड़ गए हो और तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे हो? और जब तक ये होगा नहीं तब तक तुम्हारा मन निश्चिंत नहीं होगा, तो भजन नहीं करेगा, भजन में नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने कहा पहले इनको निश्चिंत किया जाए, इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, जिसके कारण भजन नहीं हो पा रहा। समस्या का समाधान है दूरदर्शी, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। आपके सामने कितने लोग आए, कितने हैं, और कितनी भूमिकाएं बनाई, और आपको उसमें शामिल किया, आपने चंदा नोट वोट सब दिया, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि समाधान इससे होगा नहीं। संत महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारे सारे दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, ये समस्या है, ये तुम्हारी कैसे हटेगी? उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिटी है न जीवन के कलेशा। तुम्हारे मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, उन सब का निवारण भगवान के भजन से हो। और भजन का रास्ता किसी ने बताया नहीं आपको, न ऋषियों मुनियों ने बताया, न योगियों ने बताया, न ब्रह्मचारियों ने बताया, न अवतारी शक्तियों ने बताया, न मतलब विद्वानों ने बताया, किसी ने आपको नहीं, कि उनके पास था नहीं। अगर होता तो बताते आपको। तो जैसे तुम वैसे वो भी बसे हो, तुम भी बसे हो, वो भी अपने अपने लोक में बसे और तुम भी इस मृत्यु लोक में फंसे हो।
तो फिर तो बराबर हो गया। फिर जब सब फंसे तो आपको निकालेगा कौन? चिंता और खोज और तलाश इस बात की होनी चाहिए कि हमारी इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जहां जहां आप भागते रहे, जिनके साथ लगते रहे, जुड़ते रहे, उन्होंने किया नहीं, को खुद ही फंसे पड़े। वो तो राज में, काज में, धन में, दौलत में, रथ में, मान में, सम्मान में, अधिकार में खुद ही फंसे पड़े। और ये सब काल का, यही काल का जाल है जिसमें उसने सारे जीवों को फंसा के रखा। देखिए कितना चतुर है, कितना चालाक होशियार है कि सबको फंसा के रखा और अपना राज चला रहा। हम शिव जीवों के पता ही नहीं है। हम तो सबसे भाई चलो यही के अधीन रहना और यही के बताए काम को करना और इसी के आदेश का, हुक्म का पालन करना। सारा समय उसी में चला गया। कितने जन्म बीत गए, कितने युग निकल गए इस काल की करनी में करते करते, और कुछ नहीं मिला। मिलने का मतलब जिसके लिए मानव शरीर मिला वो नहीं मिला। किसके लिए मिला? प्रभु को पाने के लिए। और प्रभु आज तक आपको नहीं मिला तो फिर काम कैसे होगा? जब मिले नहीं तो तुम फरियाद कैसे करोगे? अपना दुख तकलीफ किसके आगे उड़ोगे? कौन तुम्हारी सुनेगा? वो कितनी बड़ी अहम समस्या है ये, और इस पर शायद कोई विचार करता हो, कोई नहीं करता। जो संत मत में अपने को कहते हैं वो भी उसी काम में फंसे। उसी काम में सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये तो काल का सामान है। काल के सामान को मांगने वाला कभी दयाल का नहीं हो सकता। वो दयाल का कभी नहीं हो सकता। दयाल का सामान है कि नाम को लेना और नाम की कमाई करना और अपना काम बना के अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना। दयाल का ये काम है। अब हम दयाल और काल की करनी नहीं समझ पाए क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। जो भी आए सब यही बताते रहे, और जो जिनको धार्मिक कहते हो वो भी बेचारे फंसे। वो भी इतना जानते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो, ये करो शब्द कि जीवात्मा जगे वो परमात्मा से मिले, हम अपने घर पहुंचे। ये है सत्कर्म। इस सत्कर्म करने के लिए ये मानव तन परमात्मा प्रभु ने हमें आपको दिया कि जब जीवात्मा को मानव तन मिलेगा और मानव तन के जानकार जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर जब आप चलोगे तब आपका ये कर्म सार्थक हो जाएगा। यानी जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी, तब ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन अब ये बात तो किसी ने बताई नहीं आपको। और जिसमें फंसे थे, जो बताने वाले आए वो तो भी उसी में फंसे थे, तो तुमने समझा यही ठीक है। जब बताने वाला यही कर रहा तो हमको ये करना चाहिए, तो सबके सब फंसे रहे। कहा इसीलिए कि जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। अब ये तो अधाधुंध मची है। अब इसमें आपका काम हुआ नहीं। कितने युग सतयुग देता द्वापर कलयुग निकल गए। न काम कराने वाला आया और न उसने तुम्हारे पर दया किया, और न उसने वादा किया कि भाई जब तक हम जीवात्माओं का काम नहीं कर लेंगे मैं इस मानव तन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने मानव तन धारण किया है। दिया नहीं किसी के, धारण किया। किसके लिए? सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए, इसलिए मानव तन धारण। लेकिन मानव तन में और शक्तियां हैं। राम है, कृष्ण है, 10 अवतार आपके माने जाते।
कक्ष मक्ष 12 नरसिंह बामन परशुराम और रामकृष्ण, ये 10 अवतार ये शरीर धारण कर किया। अपने अपने शरीरों में आए, लेकिन शरीर का कर्म तो यही है, 6 कर्म इसी में करते रहे। लेकिन आत्मिक कर्म किसी शरीर का नहीं हुआ। शरीर तो आपको मिला, लेकिन आत्मिक कर्म शरीरों में नहीं है। इन शरीरों में जो 83,99,999 शरीर हैं, इनमें आत्मा को अपने जगने का और परमात्मा से मिलने का, अपने घर पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कोई 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन हमारा आपका मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये असली मंदिर है। और इसी मंदिर ने वो ईंट पत्थर वाला बनाया। अगर भगवान ने ये 5 तत्व वाला मंदिर न बनाया होता तो फिर ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? तो आपको सोचना चाहिए कि ये भगवान का बनाया और वो इंसान का बनाया। अब इतनी बात अभी तक नहीं समझ पाए लोग कि भगवान का बनाया मंदिर कौन, इंसान का बनाया कौन, और भगवान ने अपनी मूर्ति स्वतः किस मंदिर में रखी और ईंट पत्थर वालों में क्या रखता, कुछ नहीं मालूम है। ये बहुत मालूम भी नहीं और कोई सुनने को तैयार भी नहीं। तो इतना जकड़ गए कि मतलब यानी निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर निकलने की बात कहो तो अकड़ जाते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं, उन विचारों का दोष नहीं है, लेकिन समझाया जा रहा तब तो समझो। निकालने वाला वादा कर रहा तब तो समझो, ये दोष है कि समझाने पर नहीं समझ रहे हो, ये दोष है। और इसी दोष का ये फल है कि अभी तक फंसे पड़े हो। तो बात को समझना चाहिए। जब तक नहीं समझोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा तुमने सब कुछ किया, लेकिन शरीर इंद्रिय के लिए किया, और शरीर साथ देगा नहीं, ये आपका साथ नहीं देगा और ये तुम्हारा साथ जाएगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा वो कर्म करो जिससे तुम प्रसन्नचित हो जाओ। तुम यहाँ जितने कर्म करते हो, शरीर की पूजा पाठ भी करते हो तब भी दुखी हो, तीर्थ व्रत करते हो तब भी दुखी हो, और दुखों के लिए वहां जाते हो कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी का दुख नहीं दूर, क्योंकि जड़ कभी आपका काम नहीं कर सकता। जड़ मानो मुर्दा कभी काम करेगा आपका, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा कि जड़ काम करता कि चेतन काम करता। कितनी बड़ी अज्ञानता देखिए। और कहते हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए अपना सच्चा कर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, आप कुछ भी तो नहीं जानते हो। ये झूठी अज्ञानता आपको परेशान कर रही है। इसलिए संतों ने कहा अगर सुखी, आनंद चित, प्रसन्न चित अगर रहना चाहती हो तो कहा एक काम करो, क्या, जरा सुन लीजिए कि भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। संत महापुरुष कहते तुम दुखी क्यों हो, तुम बीमारी से, तरह तरह दुखों से परेशान हो। तुम्हारे परेशानी का कारण है कि तुम भजन नहीं करते।
और जो करते हो उसमें दुख मिल रहा, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर भी समझ नहीं पा रहे हो भाई दुख का कारण क्या है। तो संत महापुरुष समझा के कहते हैं, अगर प्रसन्न चित्त, आनंदित और सुखी शांति में रहना चाहते हो तो प्रभु का भजन करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अभी तक तो प्रभु के भजन का रास्ता नहीं था, अब तो आपको रास्ता मिला हो, अब देरी क्यों है? अब जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी दुख तकलीफों से अलग हो जाओगे, और नहीं करोगे तो कभी नहीं अलग होगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो सो दुख सहे, सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अब एक बात समझाएंगे, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख में रहने का कारण क्या है? जो जो भजन में चोरी करते हैं, यानी भजन को नहीं करते, बहाना करते हैं, का वो भजन के चोर है। और जो है कोई भी, सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य वर्जन हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, कोई संत वाणी सबके लिए होती, और उनकी सीख शिक्षा सब जीवों के लिए होती। तो सबके लिए कह रहे, तुम्हारे दुख का कारण, तुम्हारे दुखी रहने का कारण है कि तुम प्रभु का भजन नहीं करते। क्यों? तुमने वादा किया है, मां के पेट में वादा, शुरुआत से, यही से तुम्हारी शुरुआत होती। जब मां के गर्भ में थे और समय पूरा होने जा रहा, थोड़ा रह गया था, उस समय आप दुखों को एहसास करते थे कि गर्भवास में बड़ी गंदगी है, तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। तो समस्या है, वहां किससे कहे, कौन फरियाद सुनेगा? तो जीवात्मा किससे कहती है? प्रभु से। स्पष्ट नाम है प्रभु से, और किसी नाम से नहीं, न सीता नाम, राधे, ये कुछ नहीं। ये खुद ही प्रार्थना इनकी आत्मा प्रार्थना करती थी, लेकिन अब आपको ये राज बताया नहीं गया कि प्रार्थना जीवात्मा ने की तो किस नाम से की। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस को देखे आप, संत गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये वादा, ये हमने आप सब ने वादा किया, हिंदू मुसलमान कोई, सबने यही वादा किया मां के घर में, क्योंकि वहां तो सभी गए, बगैर उसके तो आप आ ही नहीं सकते मृत्युलोक में, वो रास्ता है। तो वहां आपने, हमने सबने ये प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, हे प्रभु ऐसी कृपा करो और हमको इस नरक कुंड से बाहर करो। तो कह रहा, हमने तो तुमको बहुत बार किया, यहां तुम कष्ट मुसीबत में तो प्रार्थना भी न करती हो, और जब बाहर चली जाती तो माया की चकाचौंध में फिर तुम हमको भूल जाती हो। तो कह रही जीवात्मा, नहीं, अब की बार मानव तन का सौभाग्य मिला, आपको नहीं भूलूंगी, और आप हमको इस नरकुंड से बाहर कर दो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। ये वादा हमने, आपने, सब ने किया, लेकिन सब भूल गए। ये है दुख का कारण, ये मुसीबत का कारण,
ये बीमारी महामारियों का कारण, ये दुर्घटनाओं का कारण, ये अकाल मौत का कारण कि हमने आपने जो प्रभु से वादा किया उसी को बुला दिया। अब आपने प्रभु को धोखा दिया। कितने धोखेबाज हो आप कि प्रभु को भी धोखा, जो सब कुछ जानता और सब कुछ समझता है और तुम्हारे लिए तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का निवारण करने आए, तुम उसी को धोखा देते हो। तो कह रहे हो अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तक भजन कर अब जल रहा। ये वादा, इस वादे को कितने लोग निभा रहे हैं, कितने निभाया, इसीलिए सब नरक में चले गए। आज भी नरकों में पड़े, निकल नहीं पाए, क्योंकि निकलने का वादा भजन है वो किसी ने किया नहीं। आज आपको पूरा मौका मिला, भजन कराने वाला मिला, भजन का लाभ दिलाने वाला मिला, भजन से जीवात्मा को जगाने वाला मिला, परमात्मा से मिलाने वाला मिला, तुम्हारे एक एक पाप कर्म को उतारने वाला। ये सृष्टि में किसी ने कभी नहीं किया। ऐसा समर्थ मालिक हमें आपको मिला, लेकिन हमने आपने उसको भुला दिया, उसको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि हमारी आपकी पहचान ये बाहर की है। जो दो आंखें हैं ये शरीर में लगी, ये बाहर को पहचानती है, और बाहर में वो भी आए और फिर भी नहीं पहचान पाया। लेकिन वो अंतर जगत का काम करने आए तो बाहर में, क्योंकि हम बाहर में तो फंसे हैं। अगर बाहर में नहीं आते तो निकालते कैसे? अगर मनुष्य शरीर न धारण करते तो तुम विश्वास नहीं करते, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कहने का मतलब जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मानव तन धारण किया, तुम्हारे लिए नाम को जगाया कि जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी। अब तुम्हारी जीवात्मा को जगाए नाम से जगा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी भूल गए, जाग कर भी सो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक को नहीं जगाया, 45 करोड़ को जगाया और जगा के सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया। और 60 साल इनको समझाया सुनाया, एक दिन नहीं 60 साल, यानी इतने दिन हमें आपको नाम पढ़ाया। और जब जो पढ़ाता है वो कहता है जरा परीक्षा लेके देखे, तो परीक्षा देने की तो काबिल हम आप नहीं, क्योंकि जब कुछ किए नहीं, यानी कोई पढ़ाई नहीं की, न शील न क्षमा न संतोष न बेरा न विवेक, न कोई अच्छा काम, न अच्छा कोई खान पान, न अच्छी संग सोबत किया, निंदा आलोचना बुराई में पड़े रहे। तो जब कुछ पढ़ाई नहीं की तो तुम परीक्षा काहे की दोगे? तो कहा चलो मैं उनकी नहीं तो हमें परीक्षा उनको दे दे, हमें अपना परिचय दे दे। ऐसा सृष्टि में किसी ने नहीं किया कि गुरु ने स्वयं परीक्षा पनी थी। शिष्यों की परीक्षा तो गुरु ने ली, ये तो पूरा हुआ इस सृष्टि में, लेकिन ये अनोखा काम किसी ने नहीं किया कि उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली, क्योंकि हम आप परीक्षा के काबिल नहीं, अपनी परीक्षा दी। परीक्षा गुरु ने दी और ये चेला फेल हो गए, सब फेलियर हो गए। बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है कि परीक्षा गुरु ने अपनी दी और फेल हो गए। हम आप सब अलग हो गए, सब भाग गए, कोई नहीं दिखाई दी, कोई भी शरण में नहीं टिका। जबकि आपको पहले ही बताया गया कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी खाओ। तुम दरबार में पड़े रहो, कोई कुछ भी करे तो उधर ध्यान मत देना, तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। अब तुमने आदेश तुम्हारा नहीं, पड़े रहे, खड़े भी नहीं रहे, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। आप देख रहे हो, आप कोई गुरु में है? कोई नहीं, कोई इनमें, कोई उनमें, कोई उनमें, गुरु में कोई नहीं। अरे काम गुरु करेगा कि चेले करेगी? इससे काम हो जाएगा आपका।
इतना भी ज्ञान ध्यान आपको नहीं रहा कि करता कौन, काम कौन करता। जबकि गोस्वामी महाराज ने लिखे भी बताया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। को गुरबिन भवनी तरह न कोई जो विरंश शंकर समूह। उदाहरण भी दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। भवसागर कौन पार करेगा? जो नाम रूपी नौका लेके आएगा, जिसके पास नाम नौका होगी। और बाबा जी ने कितना आपको बताया कि मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तब भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। इतना बड़ा जहाज लेके, और कोई बैठा, तुम बैठे नाम जहाज पर, कुछ नहीं, सब मारे मारे घूम रहे। क्या कहा जा रहा और क्या कर रहे हो, ये समझाने का ये दौर 60 वर्ष मथुरा में, पूरे देश में घूम घूम कर ये सब समझाया गया। लेकिन अफसोस इस बात का कि किसी की समझ में नहीं आया, कोई नहीं समझ पाया, और सब वही काल के गाल में फिर करे। लेकिन उसने वादा किया जिसने नाम आपको दिया। जैसे पतंग आसमान में कितनी ऊपर चली जाए, देखने वाले कह रहे अब तो डोरी भी नहीं दिखाई दे रही, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहां गिरेगी जाके, देखने वाले ये थे। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जिसके हाथ में डोरी है वो जब चाहेगा पतंग को समेट कर अपने पैर की अंगूठी पर रख लेगा। इसी तरह ये जीव कहीं भटक जाए, कहीं चला जाए, जो नाम की डोर से बंधा है वो इधर उधर नहीं हो सकता। जब वो चाहेंगे, उनकी मौज होगी तो डोरी खींचेंगे और तुम घसीटते चले आओगे, घसीटते चले आओगे। ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने सत्संग सुना ही नहीं, सुना तो तुमने अमल नहीं किया। सत्संग का मतलब सत्संग सुनो, अपने मन को पकड़ाओ और मन अपनी कर्मों को दूर करे, धीरे धीरे बुराइयों को, भोग वासनाओं से अलग हो जाए तो कुछ शक्ति बच जाएगी, और शक्ति बच जाएगी, उसी शक्ति से भक्ति करा दी जाएगी, और भक्ति करा दी जाएगी तो मुक्ति पा जाएगा। लेकिन शक्ति तो बचा के रखो। अब भी सब खोने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब लो नसानी अब न नसई हो। जो भी जीवन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, सौजों की पूंजी विषय भोगों में जो खर्च हो गई, लेकिन अब संकल्प लेता हूं अब नहीं करूंगा। अगर इतना संकल्प आप ले ले तो तुम्हारी बची सौसों की पूंजी से काम करने वाला काम करने को तैयार है। उनके पास तो इतनी युक्ति बड़ी, सम्राट मालिक वो ये भी कर सकते हैं कि अपने जीव को सदैव ले जाकर ऊपर के किसी मंडल में ठहरा कर तुम्हारे समस्त जन्मों के कर्मों का यानी उद्धार करा देंगे और जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे, काल को भनक भी नहीं पड़े। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी ऐसा काम नहीं किया। वो किसी किसी जीव पर किया जाता, किसी किसी जो आत्मसमर्पित होता, जिसको कुछ नहीं चाहिए, एकदम पूर्ण त्यागी बैरागी, ऐसे जीव पर ये भी दया हो जाती कि उसको सदैव ले जाते। इतनी बड़ी शक्ति जो लेके आया है उसके लिए असंभव यहां क्या है। जो जीव को सदैव ले जा सकता है, किसी मंडल पर ठहराकर उसके कर्मों की अदायगी करा के और उसको घर पहुंचा सकता, और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसे असीम शक्तिमान पुरुष के लिए असंभव क्या है। लेकिन हम आप उनको पहचान ही नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए तो सब असंभव ही असंभव, सब शंका ही शंका है, सब संदेह संदेह बोल भरम है, आपके पास कुछ नहीं। इसलिए
ये अपनी अटक भटक दूर करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और कहीं कोई काम आपका नहीं करे, कोई नहीं कर सकता, ये शक्ति किसी को नहीं है। अगर करने वाला होता तो इनको आने की क्या जरूरत थी, कर देते सब। लेकिन हम भ्रमित हैं, हम सशंकित हैं, हमारे में भूल है, तो इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हो समझा कि जो भजन नहीं करते उनकी पहचान क्या है कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। भजन को नहीं करते उनकी पहचान है आलस नींद सतावे जिनको, जिनको आलस निंदा प्रमाद सताता रहता और उनको करने नहीं देता, तो नित्य ही भ्रम में बहते रहते, मूल भ्रम में बहते रहते, शंका करते रहते। आगे क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध के धक्के खावे, 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 लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हो काम क्रोध के धक्के खाते रहते, क्योंकि उनको किसी तरह से भी निकलने नहीं देते। ये काम क्रोध लोग आपको भजन में लगने नहीं देते, अपनी तरफ खींचते रहते, और इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है बिना सदगुरु की दया के। ये काम क्रोध से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि सारी सृष्टि काम में, काम ने सारी सृष्टि बना डाली, कितना प्रबल है। और आज भी लगाए आपको छुटकारा नहीं पा पाते, सबके मन में विकराल रूप से काम क्रोध बैठा हुआ और आप उससे छुटकारा नहीं पा पा रहे, उसी में फंसे पड़े हैं। और कहते काम क्रोध मदलोक की जब तक मन में खाऊं, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान, वो भजन नहीं कर सकता। उनमें और संसारी में कोई अंतर नहीं, ये भेष काम नहीं करेगा। उस समर्थ सत्य देश जाने के लिए भेष काम नहीं करता, क्योंकि ये भेष तुम्हारा शरीर का है और शरीर जला दिया गया, वो भेष भी जल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। लिहाजा अपने अमर देश सत्य देश जाने के लिए केवल एक ही भेष है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटाओ दो, शील क्षमा संतोष विरह विवेक को धारण करो। ये आपके साथ जाने वाला। आगे क्या कह रहे हैं, काम करो तो धक्के खा रहे हैं और लोभ नदी में डूब के मर रहे हैं। लोभ इनको नहीं निकलने दे रहा है। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान, इसके अलावा कुछ ही नहीं आपके पास। यह लोभ है, ये लोभ की नदी जिसमें सब डूब रहे हैं, निकल कोई नहीं रहा। अरे तुम कहीं भाग के जाओगे कहां? तुम्हारा मन तो साथ ही तुम्हारे जुड़ा है, जो गिराने वाला, डिगाने वाला, और उसमें काम क्रोध लोभ में भरा हुआ है। वो सब जगह तुम्हें तंग करेगा, कोई जगह ऐसी नहीं जो तुम्हें ठीक कर दे। जब तक ठीक करने वाले वो संत महापुरुष नहीं मिलेंगे
और उनसे युक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, नाम डटोर कहे, नाम न डोर गहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनो। इसी कारण आप भजन नहीं कर पा रहे हो, उस कारण का निवारण तो करो। जब वचनों को सुनोगे तभी बचोगे। जो सत्संग वचनों को नहीं सुनेगा, नहीं धारण करेगा, काम को कभी बच ही नहीं सकता, और कोई बचने का रास्ता ही नहीं। कहते कि गुरु के संग आपने सच्ची प्रीति नहीं की। जब आपने प्रीति नहीं की और जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाई उसको आपने पकड़ा नहीं, वो नाम डोर पकड़ा रहे, तुम काम को, क्रोध की, लोभ को, मोह की डोर पकड़े हुए, तो निकले वो कैसे? कहते हैं डोर से छुटकारा पाओ, इनसे अलग हो और नाम डोर को पकड़ लो। अगर मजबूती के साथ नाम डोर को पकड़ लिया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ भगे मैदान ये दिखाई नहीं देंगे। आगे क्या कह रहे कि तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, अग्ना तृष्णि जले निस्वासर, तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, तृष्णा अग्नि जले निस्वासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। का तृष्णा, ईर्षा, राग, द्वेष में हमेशा जल रहे हो, ये अग्नि है, ये आपको जला रही हो और आप उससे हट नहीं पा रहे हो, इसलिए नरकों से कभी छुटकारा नहीं मिला। ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद, ईर्षा, राग, द्वेष, ये सब नरक में ले जाने वाले रास्ते, हम इन्हीं के साथ बंधे हैं, इन्हीं को पकड़े हैं, तो नरक में बार बार जा रहे हैं, नरकों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि आपने कौन कौन अनर्गल काम किया जिसके कारण नरकों में जा रहे हैं, बच के नहीं पा रहे हैं। कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो। हमारा सबका नरकों में जाने का कारण कि हम संतों से विरोध करते, जो नरकों से बचाने के लिए आए, हमारी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए आए और जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आए, हम उन्हीं संत महापुरुषों से विरोध करते, उनके भक्तों से विरोध करते, उनके साधकों से विरोध करते, उनके बताए रास्ते पर चलने वालों से विरोध करते, इसलिए नरक में जाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा
मूल न जाने। सत्संग महिमा मूल न जाने। भेड़ चाल में नीति चले। भेड़ चाल में नीत चले। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आज ये तुम्हारा मूल आधार है बचने बचाने का, उत्तम शिक्षा दीक्षा का। वो है संतों के वचन, उन्हीं को सत्संग कहते। जब तक ये नहीं मिलेगा कलयुग में कोई नहीं निकल पाएगा, कोई निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जानकारी का आधार है सत्संग। और जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किससे मिलना जुलना किससे नहीं मिलना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना, ये सब आप पर लागू है। ये गंदगी लाने के कारण इन्हीं से गंदगी आती, इसलिए इनसे बचना है, बचना है इनसे। संसार संसारियों से उतना मेलजोल रखो जितने से काम निकले। जब भी उनकी तरफ देखो तो नजर से नजर मिला कर मत देखो, क्योंकि वो काल की शक्ति है। तुम दयाल की तरफ हो, तुम्हारी आंखों में दयाल का नूर है, दयाल का रूप है, उनकी आंखों में काल का रूप, इसलिए उनको तुम्हारे से लाभ मिलता देखने में। इसीलिए संसारी लोग तुम्हारा सम्मान करते, तुम्हें हर तरह से, और तुम इसी में लुभा जाते हो, भूल जाते हो, उसको तुम्हारे से लाभ मिलता है। जो 5 नाम का जाप करते हैं, 1 नाम का जो जाप करते हैं, उनसे संसारियों को शांति मिलती है, इसलिए तुम्हारा सम्मान करने लगते, बड़ा प्रेम जताते, और तुम उसी में फंस जाते हो, और अपना सब कुछ जो नित करते हो दे देते हो, खत्म करते रहते हो। इसलिए कहा संसार संसारियों से बच के रहो। आगे क्या समझाते हैं कि धन और मान भोग रस चाख। धन और मान भोग रस चाखे। धन और मान भोग रस चाखे। धन और मान भोग रस चाखे। रोग शोक में आन फंसे। रोग शोक में आन फंसे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। उनकी चाह इच्छा संसारियों की धन मान की है, अब इसे भोगों की है, और तुम्हारी इच्छा प्रभु प्राप्ति की। कितना अंतर है। अब वो रोग शोक में आन फंसे, जब उनके अंदर धन और मान और भोगों की इच्छा है, भोगों के गंदे क्षणिक रस पाने की निरंतर इच्छा रहती है, का वो बेचारे रोगी और भोगी हो जाते हैं, और इसी शोक में डूबे रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भागहीन मतहीन ये प्राणी। भागहीन ये मतहीन ये प्राणी। भागहीन मतहीन प्राणी। भागहीन मतहीन ये प्राणी। नर देही बर्बाद करे। नर देही बर्बाद करे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। लोगों सत्संग में आए हो, सुन रहे हो, लेकिन काल तुम्हारे पीछे बैठा है,
वो जल्दी सुनने नहीं देगा आपको। आलस, निद्रा, ऊंघाई जमुहाई, ये उसके साधन है। इनसे आपको यानी सुलाता रहेगा, जगने नहीं दे। लेकिन बहुत होश में बैठो, एक एक वचन को बड़ी सतर्कता, तल्लीनता के साथ अपने मन को सुनाओ। जब मन को सुनोगे तो नींद नहीं आएगी। खेल तो मन का है, और तुम कानों से सुनते हो, बोल जाते हो, तो सोने लगते फिर। लेकिन मन सुनेगा नहीं सुनेगा, मन सुनेगा तो नहीं सोएगा, क्योंकि मन को ये समझ आ रही है कि मैं कहां कहां फंसा हूं, मेरी कमी क्या, मेरी त्रुटि क्या है। देखो एक एक वचन सुनो आप। भाग्यहीन मतहीन प्राणी, जो भाग्यहीन है, जिनकी मति मारी गई, वो निर्दयी को बर्बाद कर रहे हैं। ये भोगों में फंसा के कहते हैं रसूलुल्लाह आनंद मिला, अरे मिल नहीं रहा, जा रहा, वो जाता है। बगैर तत्व के आनंद कहां? जिस तत्व के निकालने में आपको आनंद आ रहा, अगर उसको रोक लो तो कितना आनंद होगा। जिसको निकालने में आनंद आ रहा, जब तक निकल नहीं जाता तो आनंद नहीं आता। जब निकालने में इतना आनंद है तो उसको अगर रोक लिया जाए उस तत्व को, तो आनंद में हो, आनंद का भंडार आपके पास। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी दशा माही नित भरते, ऐसी दशा माही नित भरते, हम क्यों कर समझा सके, हम क्यों करके समझा। कहते हो ऐसी दशा में बेचारे फंसे। काम ने इतना मूर्छित कर दिया, कमजोर कर दिया, घायल कर दिया कि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं कर रहा, समझ भी नहीं पा रहा कि हमारे कमजोर होने का कारण क्या। शक्तिहीन का कारण क्या? हमारे भोग है। ये भोग हमें शक्तिहीन करते हैं, हमें बर्बाद करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। शराबी को पता है कि शराब पीने से तन मन धन सब खराब होता, फिर भी पीता है। क्यों? फंस गया, आदत पड़ गई। आदत ही उसको सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती। ऐसे आपकी आदत भोगों की पड़ गई, अब बगैर उनके किए तुम रह नहीं पा रहे। लेकिन संत महापुरुष कहते भाई इसको तो अगर प्रभु प्राप्ति करना है और आत्मा को जगाना है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बगैर ब्रह्मचर्य के कोई प्रभु प्राप्ति कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि बाल बच्चे पैदा तो क्या ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ऐसा नहीं है। लेकिन आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़, एक बच्चे की जरूरत एक बच्चा पैदा करो, दो की जरूरत दो कर लो, और फिर तुम्हारे पास जैसी परिस्थिति हो। लेकिन जब आपको बच्चे नहीं पैदा करना तो फिर तत्व को बर्बाद मत करो। जैसे काश्तकार किसान, जो चतुर किसान होता है वो सूखे में बीज कभी नहीं डालता, जब उसको फसल की जरूरत होती तब बीज बोता है। और आप इतनी भी सीख नहीं रख पाए, इतनी समझ नहीं रख पाए कि बच्चों की जरूरत नहीं और फिर भी बर्बाद करते। यही कमजोरी है। ये सत्संग के बिना ये कमजोरी जा नहीं सकती। तुम कितने ध्यानी बहनी हो, बड़े बड़े ध्यानी वैज्ञानी बन गए, झटके में चले गए। 12 ऋषि, सिंह ऋषि जैसे, जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की और झटके में चले गए। झटके में देर नहीं लगी। क्यों? उन्हें सत्संग नहीं मिला था, उनको समर्थ सद्गुण नहीं मिला जो उनकी रक्षा हिफाजत करता, समय पर इस वेग को कम कर देता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वेग को कम कर देता। वो समय सद्गुरु को नहीं मिला था, इसलिए वह गए। बिना गुरु का चेला और बन बन पहले अकेला। अगर सच्चा समर्थ सद्गुरु नहीं है, आत्मा को जगाने वाला, तो फिर भटक जाएगी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि साध गुरु का
कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने। कहते हैं साधका जो गुरु के सिवा किसी को नहीं पहचानता, गुरु के आदेश के सिवा और कोई पालन ही नहीं करता, उनके बनाए नियमों पर चलता और किसी को नहीं रखता, ऐसे को साध कहते हैं। जिसने गुरु की कृपा से अपने तन मन इंद्रियों को साध लिया, कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह से बच गया है, ऐसे को साध कहते हैं। ना तो साध का तुम कहना मानते हो, न गुरु का। बगैर साध के तुम गुरु की पहचान नहीं कर सकते, इसीलिए कहा साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, कोई भेद नहीं होता, एक ही होते। आगे क्या कह रहे हैं? अपनी मनमानी करता है, किसी की सुनता नहीं, किसी की अच्छी सच्ची बात मानता नहीं, का ये काल के जीव है, ये नरकों में ही हमेशा पड़े रहते। आगे क्या कह रहे कि खर कू कर सम वे नर जानो, खर कू कर सम वे नर जानो, हर को कर सम वे नर जानो, बिरथा उदर भरे, बिरथा उदर भरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन देखो एक में। एक शब्द को कैसे खोलते, बिना पढ़ा पड़ जाएगा। इसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, भगवान के पाने में कोई डिग्री फिग्री थोड़ी काम करती है, वो तो और डिग्री तुमको बिगाड़ देगी, वो अहंकार आएगा आप पर, ये बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत जानकार, और जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। जो जानना चाहिए उससे तो करोड़ों को दूर बैठे हो, फिर जानते ही क्या हो। हाँ, फंसने वाला काम जानते हो, फंसने वाले रास्ते जानते हो, निकलने वाला रास्ता तुम्हारे पास ही नहीं। कहते खर माने गधा, कुकर माने कुत्ता, जैसे कुत्ता और गधा बड़े कामी होते, ये बहुत कामी होते हैं। कहते इनके सम इन नरों को, इन मनुष्यों को जानो, जो भोगों के सिवा कुछ जानते नहीं और भोगे के रोगी हैं, और इन रोगियों को के पास अगर तुम बैठो तुम भी रोगी हो जाओ, क्योंकि उसके शरीर से कीटाणु उठते, रोगी के शरीर से रोग के कीटाणु, भोगी के शरीर से भोग के कीटाणु, और योगी के शरीर से योग के कीटाणु। इसलिए किनका संपर्क करना चाहिए, किनसे मिलना जुलना चाहिए, ये सब बयान करते हो। आगे क्या कह रहे हैं? बिरथा उदर भरे, और व्यर्थ में पेट ही भरते रहते। अरे पेट भरने का भी कारण है, अन्न खाना भजन में सार्थक होगा। अगर अन्न खा के भजन नहीं करते हो, अन्न खा के कोई परमार्थी सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा पेट भरना, जैसे सुअर भी पेट भर लेता, उसी तरह आप भी भर लेते हो। लेकिन तुम्हारे पेट भरने का मतलब कुछ और है कि पेट भरो, पेट में अन्न डालो और अन्न से भजन करो। अगर अन्न खाकर भजन नहीं करोगे तो उसका भी दोष लग जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जन जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। ऐसे ये जमराजा ले जाता उनको पकड़ के जमराजा, जो भजन नहीं करते हैं, कोई परमार्थी सेवा नहीं की है, अपने पर पाप कर्म लाते रहते हैं, का उनको जमदूत ले जाते और वो घसीटते हुए ले जाते।
लेकिन भजन करने वाले जीव को यानी सतगुरु के जीव को कंधे पर बैठा के ले जाते सम्मान के साथ कि भाई इसने भजन किया है, इसने नरदेही बर्बाद नहीं की है, भोगों में फंसाकर ये नर शरीर अमोलक को बर्बाद नहीं किया है, ले जा उसको कंधे पर बैठा के ले। तभी कहते हैं एक बांधा जय जमीर एक चढ़ सिंहासन चले। मनुष्य तो भी है, लेकिन गति कैसी है, दुर्गति कितनी है, अब वो नहीं समझ पा रहे। इसी दुर्गति से बचाने के लिए संत महापुरुष आते हैं और नाम का रास्ता यानी भजन करने का रास्ता देते। इस रास्ते पर चलकर तुम अपनी यानी सर्व स्थिति को ठीक करो, नरकों में जाने का रास्ता भी बंद कर लो और जमराजों से बच जाओगे, फिर किसी तरह कोई मार नहीं पड़ेगी आप, बल्कि सम्मान के साथ आपको दरबार में पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नहीं मिले, ये शरीर फिर नाही मिले। आज जितने जन्म मिलेंगे 83,99,999 ये सब नरकों में ही जाने वाले, इनमें सदगति नहीं होती है, यानी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होता, जीवात्मा अपने घर नहीं जाती और तुम फिर ये शरीर आपको मिलेगा नहीं। मानो अमोलक तन जिसमें परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को मिलने का अधिकार करने का अधिकार है, फिर ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुर्लभ देह मिलियो अवसर, दुर्लभ देह मिली है अवसर, दुर्लभ देह मिलियो अवसर, दुर्लभ देह मिली है अवसर, ऐसी करे जो बात बने, ऐसी कर जो बात बने। कहते ये दुर्लभ शरीर यानी बार बार नहीं मिलता। दुनिया में अगर दुर्लभ है तो मानव तन, और सुलभ है तो मानव तन से परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि सद्गुरु मिले, सद्गुरु मिलने के कारण मानव तन सार्थक होता है, अन्यथा तो ये नरकों में भी चला जाता। क्या कह रहे हैं कि ऐसी करो जो तुम्हारी बात बन जाए, अब की बार मानो तन आपका सार्थक हो जाए और जीवात्मा अपने घर को चली जाए। ऐसी करो, ऐसी करनी करो, लेकिन तुम्हारी करनी सब काल की है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर ले, वो कर ले, ये रख ले, ये जोड़ ले, ये बना ले, सब काल की करनी कर। यहाँ जो भी कुछ करोगे शरीर से कुछ न शरीर साथ जाएगा, न जो किया वो भी साथ जाएगा। इसलिए ऐसी करनी कर लो कि बना लो, सदगुरु के आदेश हुकुम का पालन करके यहाँ का भी आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे धन तो नहीं जाएगा एक पाई, लेकिन अगर संत महापुरुषों के आदेश में कुछ खर्च करना सीख जाओ, जो परमार्थ में लगाते हो ये करना सीख जाओ, तो धन भी तुम्हारे साथ जा सकता। जो जो सामान उनके आदेश में अर्पण करोगे ये इसको सब साथ ले जा सकते, वैसे आप कुछ नहीं ले जा। और इसी धन से, इसी तन से की साधना से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करा देंगे, तुम्हारे कर्म कर्जों को उतार देंगे धन के द्वारा, सेवा के द्वारा। यह सरल रास्ता किसी ने यहां कभी रखा नहीं, और ये अवसर अब की बार मिला तो कैसे ऐसी करो जो बात बन जाए, ये बिगड़ी बात बन जाए कितने युगों की। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, सतगुरु शरण
पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, तो सब काज बने, तो सब काज बने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। लेकिन ये सब काम कहां से होगा कि नरकों से छुटकारा मिल जाए और जो अभी तक किए कर्म उनकी अदायगी हो जाए, तभी तो जा पाओगे। ऐसे तो जाने नहीं देगा, कहेगा महाराज ये कर जा बाकी, महाराज ये कर जा बाकी। कहा ये सतगुरु की शरण से संभव है और किसी शरण में जाने से नहीं है। कितना खोल के कह रहे कि तुमने बहुत सबकी शरण ली, सबके दरवाजे आपने खटखटाए, लेकिन तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये रास्ता किसी के पास से नहीं। ये तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु, तभी कहते हैं बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये सब बिगाड़ने वाले हैं और उनकी संख्या कोई 1500 नहीं। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे, वो समय का एक ही आता है। जीवात्मा का कल्याण करने वाला, परमात्मा से जीवात्मा को मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला का वो समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। बिल्कुल गुरबाणी खोल के कह रही, ताकि किसी को शंका न रह जाए और कोई आपको बहका भरमा न पाए। लेकिन फिर भी सब बहक गए, सब बहक गए, सब भ्रमित, और आज भी बहक रहे हैं। अरे यहाँ तो काल के जीव तो बहुत खड़े बहकाने के, कोई अपने नाम के संत लिख के बहकाएगा और कोई महाराज लिखे, कोई सदगुरु लिखे बहकाएगा, क्योंकि ये लिखने की डिग्री नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं देती है, ये तो ऊपर से बने बनाए जाते, मालिक भेजता है, यहाँ बनाए नहीं जाते। न गुरु बनाया जाता, न सुगुरु, न संत, न सदगुरु, वो बने बनाए जाते। और यहाँ सब ये बन रहे हैं तो देख रहे हो, जो बनने का प्रयास करता है वो जेल में पहुंचा दिया जाता, सब जेल में बैठ गए, चले गए, कुछ चले जाएंगे। इसलिए ये गंदगी अपने नाम के आगे मत, क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं, तुम प्रभु की प्राप्ति न की है, न करा सकते हो, तो ये झूठी डिग्री क्यों लिख रहे हो, झूठी क्यों लिख रहे हो? उसी झूठ का परिणाम है सजा। और बाबा जी ने 1980 में कहा था, जो भी अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सदगुरु लिखेगा, भगवान लिखेगा, सरकार महाराज लिखेगा, वो एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे। क्योंकि ये लिखने का विषय नहीं है, ये तो करने कराने का विषय। जो जीवात्माओं का काम करेगा, जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिला के घर पहुंचाएगा, वो सदगुरु। वो लिखेगा नहीं, वो करेगा, वो लिख के नहीं बताएगा, वो करके दिखाएगा। आगे क्या कह रहे? सदगुरु शरण पकड़ ले अपनी, तो तेरा काम बने। तुम्हारा ये बिछड़ा युगों युगों का जीवात्मा के कल्याण का काम अगर समय के सदगुरु को पकड़ लो तो ये तुम्हारा सब काम हो जाए। और सब देखे झूठे बन गए गुरु, इनको मालूम नहीं झूठा गुरु अजगर बने, चेला चींटी हो नोच नोच के खाए। ये है गुरु की का परिचय
गोस्वामी महाराज ने दिया, अरे भाई फंस मत जाना, गुरु की पहचान कर लेना। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो केवल चेला बना रहा धन लेने के लिए, सामान लेने के लिए, मान सम्मान लूटने के लिए, धोती रोटी लंगोटी के लिए, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा, वो नरक में जाएगा। फिर गुरु का काम क्या है ये भी बताया। सच्चे समृद्ध सदगुरु का काम क्या है, और काम से सबकी पहचान होती। उसका काम है जन्मत मरत से, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मृत्यु में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, जीवात्मा को घर पहुंचा दे, फिर वो वापिस कभी यहां आएगी नहीं। उसको कहते हैं समृद्ध सदगुरु। उस समय गाय किया था, और यहाँ कितने बन गए मान सम्मान के लिए। इनको ये मालूम नहीं है कि आप इसका काबिल नहीं हो। बाबा जी के पास एक बिहार का प्रेमी गया, उसने कहा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है, क्योंकि नामदान के काबिल कोई नहीं। ये लिख के भेजा गया, बताया गया, और फिर भी आप फंस गए गुरु वचनों को ना मानकर। तो ये सब क्या है? ये काल की चाल है, काल के जीवों की चाल है, और आप समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये सब सोचना चाहिए आपको। नामदान कौन देगा? जो जीवात्मा पर चढ़े चार खोल, कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का और स्थूल शरीर का, इन चारों पर्दों को जो उतारना जानता है, जीवात्मा को पाक साफ करके अलग करके तब उसको नामदान देता, वो नामदान देता है। और तुमने कुछ पहचान रही नहीं, गुरु वचनों को बोल गए, तो आपको स्वार्थी लोभी लालचियों ने फंसा लिया, और तुम्हारा काम जो होना था वो बिगड़ गया और रुक गया आपका। आगे क्या कह रहे हैं कि हित का वचन दया कर बोले, का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने, तो नहीं कान सुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। तुम्हारे हित का भले का, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का वो वचन बोलते, वो अपने हित कल्याण का नहीं, अपना मान सम्मान राजपाट धन दौलत पाने का नहीं बोलते, ना कोई ऐसा आदेश देते। ये पहचान है, और तू नहीं कान सुने, और तू अपने हित के वचनों को सुनता ही नहीं। जहां तेरा कल्याण होना, जहां तेरा उद्धार होना, वहां तो तुम वचन सुनता नहीं। जो अपने मान सम्मान की बात कहते, उनके वचनों को बड़े जाओ सुनता है। आगे क्या कह रहे हैं कि अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। अंधा बहरा शब्द क्यों प्रयोग किया? कि हम वास्तव में आत्मा के आंख से अंधे क्यों खुली नहीं, आत्मा के दिव्य कान से हम बहरे, वो भी नहीं खुला। कहा भाई ये खुलेगा कौन? कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो ये बीमारी जो आंख कान खराब हो गए वो ठीक कर देगा। वो तुम्हारे दिव्य आंख को भी खोल देगा, दिव्य कान भी खोल देगा, आपको सुनाई दिखाई सबको देने लगे। लेकिन वो सदगुरु वैद्य के पास दवा है वो, और किसी के पास।
इसी उन्होंने कहा कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ कर पावा। अगर आपने अपना कर्णधार पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सतगुरु को बनाया है तो वो ये तुम्हारा काम कर देंगे और ये तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता है। देखो जीव की कितनी बड़ी भूल, मारा घूम रहा है। अरे कहीं वो रखा नहीं है, वो बैठे नहीं है, वो काम कर रहे हैं। काम करने के लिए आए हैं, वो बैठने के लिए नहीं और वो कुछ बनने के लिए नहीं आए और यहाँ कुछ लेने देने के लिए नहीं आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कान आंख फिर दो खुले, कान आंख तेरे दो खुले। का आंख कान कैसे खुलेगा? जो बताते वो वचन सत्संग उनका सुनो, वो करो, वो सत्संग करो जिससे आंख कान खुल जाए, वो सत्संग करो जिससे मन तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह से हट जाए, वो सत्संग है। लेकिन ये सत्संग तो नहीं मिल रहा है। परीक्षा भी नहीं करते बेचारे, ऐसे ही एक बांधे बहरे बने घूम रहे और किसी की सुनते भी नहीं। आगे क्या कह रहे कि देखे घट में ज्योति उजाला, देखे ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहा जब शब्द वेदी नाम वेदी सदगुरु से शब्द सूरत को शब्द पाने वाला संदेश जब आप सुनोगे तो घर पे उजाला देखो। जो अंधकार घर में भरा है, अंदर अंधकार भरा हुआ और बगैर ज्योति प्रकाश के तो उजाला हो नहीं सकता। तो कहते हैं जब यानी सत्संग सुनोगे उससे बुद्धि में विवेक आएगा, मन को शांति मिलेगी, मन भोगों से निवृत्ति पाएगा और जब अंतर की तरफ बढ़ेगा तो उसको उजाला दिखाई देगा, ज्योति कहीं प्रकाश आपको दिखाई देगा। जहां प्रकाश होता वहां फिर अंधेरा नहीं रह सकता। आगे क्या कह रहे हैं? और उजाला देखोगे जब दिमाग खुल जाएगी तो दिखाई देगा और दिमाग सुन खुल जाएगी तो ऊपर से जो आवाज आ रही जीवात्मा को पुकारने की अनाहू की आवाज वो भी आपको सुनाई देगी। लेकिन बगैर सच्चे सदगुरु के ये काम कोई करा नहीं सकता। और फिर उनके वचनों को मानोगे तब, काम करो लोग कार्य सारा से बचोगे तब, शक्ति को कुछ बचा के रखोगे तब। आगे क्या कह रहे कि सुन जाए तिर बेनी न्यावे, त्रेणी ना है, सुन जाए तिर बेनी न्यावे, सुन जाए तिरवेणी ना है, हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने। देखो का आत्मा की दिव्या कान खुल जाएगा तो ये सब आपको अंदर में मिलेगा, तभी तो आपको सत्यता मालूम कि हाँ सत्य है। जब ये मिलेगा नहीं तो आपको अगर कुछ नहीं है, लेकिन मिलेगा कब? शर्त है कि बगैर ब्रह्मचर्य का पालन किया ये काम असंभव है। क्यों? बगैर शक्ति के कोई भक्ति नहीं होती और बगैर भक्ति की मुक्ति नहीं मिलती है। अगर गुरु भक्ति करनी है तो संयम का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने इंद्रियों के वेग को रोको, मन को काम करो, लोभ मोह से हटाओ, तब तो ये कार्य संभव है, नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि तब ये सुन हो जा, आगे बढ़ेगी तो आगे की बात बताते,
कि घट में उजाला और देखा, फिर ऊपर की आवाज सुनी तो आवाज को पकड़ कर फिर आगे चलने लगी। तो शून्य, बिल्कुल शून्य का शून्य स्थान, जहां पर कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं, ऐसे स्थान पर पहुंच गए। और वहीं पर त्रिवेणी है जहां स्नान करके सारी गंदगी उतर गई, सब सारी गंदगी उतर गई। अब अपने पिया प्रीतम से मिलने की तरफ जा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग देखो चले। कितनी साफ की बात, गंदगी उतर जाए। जब गंदगी सब उतर गई और तुम पाक साहब निर्मल पवित्र हो गए, और कहते आगे जब पहुंचे आप तो सदगुरु तेरे साथ चढ़े। वहां पर से गुरु सदगुरु तुम्हारे साथ हो जाते और अपना आगे तुमको पीछे करते, ताकि तुम कहीं किसी रूप में भ्रमित न हो जाओ, कहीं यहाँ के लुभावने मतलब कि तुम कहीं फंस न जाओ कि उधर तो बहुत अच्छे, वहां तो अप्सरा जिनके इतने सुंदर शरीर है, जब यहाँ मनमूत्र गंदगी वाले शरीर में फंसे नहीं निकल पाते तो उधर तो तुम बच ही नहीं पाओगे। तो बचाने के लिए समृद्ध सदगुरु साथ में चाहिए। कहते हो तुम्हारे संग में हो जाए, उन्हें मालूम है ये कहीं दिख सकता गिर सकता, क्योंकि गंदगी में फंसा जीव है। तो आगे क्या कह रहे कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, 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 महाकाल भी शीश धुने, महाकाल भी शीश धुने। ऐसी पाक साफ सूरत को देखकर जिस सूरत जीवात्मा को सदगुरु अपने साथ लिए जा रहे, महाकाल भी सिर धुन धुन के पछताता, क्योंकि अपने वो भी अपने देश में फंसा बैठा। ये सब की चर्चा देख लीजिए आप। और क्या कह रहे हैं, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। का अंतिम स्थान सतलोक का, जहाँ बीन की धुन सुनाई देती, बीन बांसुरी, वहां व्यक्ति सुनाई दी तो वह संतुष्ट हो गया कि गुरु ने हमको अपने असली घर पहुंचा दिया। आगे क्या कह रहे, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, जो असली दरबार है अनामी पुरुष का, वहां पर पहुंच गई। अब पहुंचे पर शंका सब खत्म हो गई, क्योंकि सदगुरु उसको हर लोक में दिखाते, परिचय कराते ले जा रहे। देखो ये ब्रह्मा का, विष्णु का, ये रामकृष्ण का, ये काल का, ये महाकाल का, और ये मतलब यानी अलग का, ये अगम का है। ये है तुम्हारा असली अनामी धाम, अनामी महापुरुष का अनामी धाम ये है। आगे क्या कह रहे, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद बने, अलख अगम का भेद बने। का गुरु ने जो दूरबीन यानी आंख को खोल दिया, कान को खोल दिया, उसके द्वारा जब आगे चली और मतलब जब अलख और अगम वहां पहुंची तो बड़ी खुश हो रही है कि मालिक कितनी दया कर रहे हैं, अपने साथ लिए जा रहे, जो कितने युग निकल गए अपने घर नहीं आई हूं, बड़ी प्रसन्नचित है। यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे
चली उमंग से, वहाँ से आगे चली उमंग से। तब सतगुरु स्वामी चरण मिले, तब सतगुरु स्वामी चरण मिले। कहा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही, अब अगम के आगे बढ़ गई तो अनाम में पहुंच गई। बड़ी उमंग के साथ सतगुरु के चरण मिल गए तो खुश हो गई। अब मैं अपने असली घर आ गई हूँ। मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया। मिला आधार घाव धार पर पाया, मिला आधार धार घर पाया। लीला यहाँ की कहे न बने, लीला यहाँ की कह न बने। भजन कर मगन रहो मन में, जन कर मगन रहो मन में। का सद्गुरु आधार उनके द्वारा दिया नाम आधार, ये दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए कहते पार, अपने घर पहुंच गया। सारे लोगों के पार वो सतलोक, वहां से चलना अपने घर में जाना। ये सतलोक से अनामी धाम तक ये पूरा क्षेत्रफल है। इतने पूरे को अनामी धाम कहते हैं। तो कहते हैं कि लीला यहाँ की कहीं, यह सत्पुरुष की अपार लीला है। कौन कह सकता है, कौन बखान कर सकता है? बगैर समृद्ध सदगुरु के मिले ये काम न कोई करा सकता है, न लीला को कोई समझ सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रभु। बहुत देर से बैठे हो। देखो इसको कहते हैं सत्संग। ये साधना योगा समय आप पर रखा गया। साधना माने रोकना और साधना माने पकड़ना। साधना को आंख कान बंद करने को नहीं कहते। मन को रोकना है और नाम को पकड़ना है, शब्द को। इसको साधना कहते हैं। आज ये सिद्ध हुआ है कि भजन के बिना न नाम के काम को समझा जा सकता और नहीं तो शब्द को पकड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक जानकारी न मिलेगी, और वो भी जानकारी जानकार से मिली, जिसने स्वयं किया हो या कर रहा हो उनके द्वारा, तब तो आपका काम हो सकता। अन्यथा किताबें पढ़ के न कोई महात्मा बन पाया, न किताबों ने किसी को महात्मा बना पाया। जब तक वो महान आत्माएं नहीं मिलेंगी, उनसे आपका संपर्क नहीं होगा, उनकी दया तुम्हारे पर नहीं होगी, तब तक ये काम असंभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, ये इंसानों से काम नहीं होगा।
होने को होता तो समय बहुत मिला। राजनीति के लिए 70 साल का समय मिला और कुछ नहीं हुआ। और ये समय धर्मनीति के लिए बहुत पहले से तो काम कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए कहा भाई इन इंसानों से काम नहीं होगा जो खुद पड़े फंसे पड़े हैं, जिनके अंदर खुद चाह इच्छा मान सम्मान अधिकार पद कुर्सी के थे, वो तो तुम्हारा काम कर ही नहीं सकते। वो तो अपने काम में लगे, हमारा ये काम, हमारा ये न जाने पावे, ये न जाने पावे। उनको नहीं मालूम अरे तेरा शरीर ही जाने वाला है। तू सामान की बात करता, धन दौलत और पद की बात करता, तेरा शरीर ही जाने वाला, ये भी नहीं रहे। लेकिन इतना अंधे हो गए कि समझ नहीं आ रहा हूं। अगर सत्संग करते रहते, आते जाते रहते तो फंसते नहीं, राज्य भी चलाते, सम्मान भी पाते और जीवात्मा का कल्याण भी कर लेते, सब काम हो जाता। लेकिन ऐसी कोई करनी नहीं है जो संतों की शरण में आ सके। ये भी करने के मुताबिक होता है। जब जैसी करनी जो करता है तब तैसा उसको फल मिल पाता, अपनी तरफ से नहीं। तो वो करनी घसीट के ले जाते, इसी को संस्कार कहते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। आज मौसम बहुत अच्छा, आज कुदरत आपके साथ है, सेवा कर लो। देखो सत्संग में कोई गर्मी नहीं रही, बड़े ढंग से ठंडक बनी। रिमझिम इस सावन का कि पहचाने रिमझिम रिमझिम सावन पर से, ये बहुत बड़ी चीज है। और आप उसका उत्तम इस्तेमाल भी कर रहे हो। ये देखो बारिश भी हो रही, बरसात सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की वाणी। ये सब होगा, बरसात भी होगी, सूखा भी पड़ेगा, अकाल भी पड़ेगा, विनाश भी होगा, ये सब होगा। लेकिन आप अगर स्पष्ट कह दिया जाए तो जी बेचारे हतोत्साहित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। किसी की तो हार्ट अटैक हो जाएगा जिसने बहुत सामान जोड़ा है, इसका छीना, उसका झपटा, इसकी चोरी, इसकी, ये सब चोर ही तो है दुनिया में। ये जितने शासन करने वाले भी सब चोर है, सबने जनता की चोरी की। आज तक जनता की चोरी किसी ने राजा ने नहीं की होगी कि हमारे देश में कितने लोग लगे रहते हैं। आज तक किसी राजा बताया नहीं कि देश में लोग कितने रहते। जब इनको ये नहीं मालूम मेरे देश में कितने लोग रहते, तो उनके भोजन की, कपड़े की, उनके काम की, नौकरी की, चाकरी की, व्यापार की, धंधे उद्योग की क्या व्यवस्था करेंगे, जिसको यही नहीं मालूम कि देश में कितने लोग रहते। अब ये कितनी बड़ी चोरी जनता की, और तभी कुछ हो नहीं पा रहा। आदमी 100 है और व्यवस्था 50 की करोगे तो 50 क्या करेंगे? उनका छीनेंगे, झपटेंगे, उनकी चोरी करेंगे, उनको सताएंगे, मारेंगे। तो एक कारण है व्यवस्था प्रदूषित है। आदमी नहीं दूषित, व्यवस्था दूषित है। तो सब आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने सब है, सब कुछ रोज बयान किया जा रहा। इसीलिए साधना शिविर लगाया गया कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जानकारी विधिवत मिल जाए। फिर आप सब में रहोगे लेकिन फंसोगे किसी में नहीं। धीरे से अपना काम बना लो। काम बनाने की सोचो कि भाई हमारा काम कहां से बनेगा। अगर बनने की जगह मिल जाए, व्यवस्था मिल जाता, जुट जाओ। फिर क्या देर है। जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलो भाई आप लोगों पूछो इनसे कहाँ काम करना, इधर जाना उधर चलो। अभी 13 बीघे जहाँ आप कर रहे तो वहाँ कुछ सेवा बाकी है, मिट्टी की सेवा। और कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ जाने वाले हैं। जो जाने वाले वो अभी मिल रहे हैं, बार बार नहीं, अभी आप मिल लीजिए। मैं भी बैठा हूँ, अभी आप मिल लीजिए। और तुम्हें ये सब ध्यान देना चाहिए।
तो आपको प्रसाद भी मिल जाए। जो लोग अभी जाने वाले हैं, अगर शाम को जाओ तो अभी सेवा कर लो, सेवा करके जाओ। अरे इसको ना छोड़ो, यही तो सच्चा तुम्हारा काम, यही सच्चा फल है, उसको लेके जाओ। और जिनको अभी जाना है बहुत जरूरी है तो चले जाओ, मैं मना थोड़ी करता है, लेकिन इससे जरूरी कुछ नहीं है। जहां बैठे जो कर रहे हो इससे जरूरी कुछ नहीं है, और इसी से तुम्हारे काम बनेंगे। तुम कुछ बना नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में बिगाड़ है, बनाओ नहीं। बिगाड़ सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। अब तुम्हारा मन कच्चा है, विश्वास नहीं कर पाता है, कहते नहीं दुकान बंद हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा, वो कुछ नहीं बंद होगा, ये अंदबंद कुछ नहीं होगा। अगर तुम बंद हो गए तब क्या होगा? तब दुकान कौन चलाएगा? तुम ही अगर बंद हो गए कफन के अंदर तो दुकान कौन चलाएगा? ये समझ भूल गए आप, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, कब वारंट आ जाए और कब तुमको मकान खाली करना पड़े। इसलिए समय रहते कुछ अपना काम कर लो, नहीं ये काम छूट जाएगा और इसी की सजा आपको मिलेगी कि मैंने तुमको जीवात्मा के कल्याण के लिए मानव तन दिया था, अपने पाप कर्मों को उतारने के लिए मानव तन दिया और जानकारी के लिए संत महापुरुषों को भेजा और तुमने उनकी कोई बात नहीं मानी, फिर आपको सजा देगा। ऐसी कठोर सजाएं हैं जो आंख से देखी नहीं जा सकती। यहाँ क्या है? उधर है, कर्मों की बहुत बुरी सजा है, उसी से आपको बचाने की प्रार्थना की जाए। बच जाओ, बच जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब इनको बता दो कहाँ कहाँ सेवा करनी। जिसको जाना है वो लाइन में आ जाए, ज्यादा समय खराब मत करें आप, कि मुझे वो जाना होता है, मैं भी जाऊंगा।